साथियों, मैं भी आपकी तरह एक लोन डिफ़ॉल्टर हूँ। किसी विषम परिस्थितियों के कारण मुझसे लोन डिफ़ॉल्ट हुए हैं। साथियों, आज मैं आपसे अपने मल्टीपल लोन के दलदल में फंसने के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपने एडवोकेट साहब, अपने अधिवक्ता के बारे में बताना चाहता हूँ। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। यदि आपको लगता है कि आप लोन से बाहर निकलने में असमर्थ हैं, तो एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। जैसे कि मैंने तो अपनी सूझबूझ से अपने वित्तीय सलाहकार, अपने बहुत ही प्यारे अधिवक्ता, जिनका मैं तहे दिल से प्रतिनिधित्व करता हूं, और अधिवक्ता नरेंद्र जोशी जी, जो कि हर तरह से मेरे लिए सर्वोत्तम कार्य करने में, लोन डिफ़ॉल्ट के मामले में मेरी हमेशा सहायता करते आ रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति की हम सबके लिए सहानुभूति रखने के लिए जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब साथियों, मैं अपना कुछ मल्टीपल लोन के मामले में एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। साथियों, ये करीब सन 2017 के शुरुआत की बात है। उस समय मेरी नौकरी, प्राइवेट नौकरी मतलब लगी थी। उसके करीब नौकरी लगने के 7-8 महीने बाद मेरे पास एक कॉल आती है ICICI बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड के लिए कि साहब, आप जॉब करते हो या बिजनेस? मैंने की जॉब करता हूँ मैं। तो मुझसे बोलते हैं कि ठीक है, जॉब करते हो तो आपको हम एक बनवा देंगे क्रेडिट कार्ड और आप ले सकते हैं। मैंने ये क्या होता है? बोले ये ATM की ही तरह होता है इसका, और बैंक आपको खर्च करने के लिए पैसे देती है। बस आपको सैलरी स्लिप 3 महीने की और अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड देना होगा। तो मैंने अच्छा, मैंने कहा ऐसे बैंक कैसे दे देगी पैसे? मैंने अपन को नहीं पता था क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कभी नहीं जाना इस चीज़ के बारे में। तो मैंने किया यार, ऐसा तो नहीं साला कोई फ्रॉड वॉड हो ये कोई। तो मैंने पता किया मैं लोगों से, मैंने किया ऐसा होता है क्या? बोला हाँ, क्रेडिट कार्ड होता है ना। तो मैंने साहब उसको अपने 3 महीने की सैलरी स्लिप और आधार कार्ड, पैन कार्ड शेयर कर दिया व्हाट्सएप पे। उसके बाद उसका दोबारा व्हाट्सएप पे रिप्लाई आया कि ठीक है, मैंने प्रोसेस कर दिया और ये आपको 8 दिन के अंदर जब प्रोसेस होगा तो आपके पास एक मेल आएगा और मैसेज भी आएगा। तो वैसे ही हुआ, मैसेज आया, सब कुछ हुआ। वो क्रेडिट कार्ड मुझे 20,000 रुपये लिमिट का क्रेडिट कार्ड मेरे करंट एड्रेस पे आ गया। ये थी शुरुआत क्रेडिट कार्ड की। इसी प्रकार जब मुझे लगभग 1.5-2 साल हो गए जॉब करते हुए, तो क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे ऑफ़र आने लगे। जब ऑफ़र आने लगे तो आपन ने फाइनेंस तो पढ़ा नहीं कि फाइनेंस होता क्या है, और आपन इस क्रेडिट कार्ड के लोन की दलदल में फंसते गए। और मतलब क्रेडिट कार्ड क्या, मतलब फिर SBI, HDFC, एक्सिस बैंक, तमाम तरह के क्रेडिट कार्ड जो NBFC बैंक हमें देती हैं या कुछ बैंकें देती हैं, उनकी मैंने क्रेडिट कार्ड लेने चालू कर दिए। इस तरह से लगभग 7-8 क्रेडिट कार्ड मेरे पास हो गए, जिनकी लगभग लिमिट 5-6 लाख हो गई। अब पैसा तो हो गया अपने पास, तो लगता था कि साथ पैसा तो है ही अब, और सैलरी भी लगभग 20-25 हज़ार रुपये आती है। तो नए नए जॉब में आए थे तो लगा कि यार पैसा भी है और कुछ काम कर लेते हैं इससे। काम क्या कर लेते हैं, मतलब खर्चे बढ़ गए, खर्चे मतलब ज़्यादा होने लगे। खर्चे के अब पैसे, सैलरी मान लो ख़त्म हो जाती तो क्रेडिट कार्ड, क्या अगले महीने सैलरी आएगी फिर भर देंगे। तो इस तरह से करते 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 मतलब एक दिन ऐसा आया कि वो 5-6 लाख रुपये, मतलब वो भी सब मतलब पूरे खर्च हो गए, जो भी मतलब हुआ। पेनल्टी लगी क्रेडिट कार्ड के द्वारा। उसमें हुआ क्या कि एक क्रेडिट कार्ड की अगर लिमिट पूरी हो गई और उसमें पैसे नहीं है, तो दूसरी क्रेडिट कार्ड से भर दिया उसका अमाउंट, अगर उसकी ड्यू डेट आई तो, और उसका खाली हुआ तो तीसरे से भर दिया। इस तरह से अपन फंसते चले गए। तो साथियों, ये एक तरह से जाल भी है।
ये एनबीएफसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी या बैंकों का जाल भी है, क्योंकि कोई भी हमें फ्री में कोई चीज़ क्यों दे रहा है? फंसाने के लिए। वो समझते हैं कि एक न एक दिन तो ये फंसेगा, और जिस दिन फंसेगा उस दिन मिनिमम अमाउंट भरेगा वो हम, और वो इनका क्या है, एक तरह से ब्याज है। तो इस तरह से फंस गए। फंसने के बाद फिर मैंने एक लोन लिया अपनी सैलरी पे, जो भी 20-25 हज़ार सैलरी आती थी उस पर लोन लिया 5 लाख का, और लोन मिल गया साहब। और वो 10,250 रुपये की ईएमआई मेरे अकाउंट से हर महीने कटने लगी, और वो 5 लाख रुपये मैंने अपने क्रेडिट कार्ड में, सारे क्रेडिट कार्ड को जो डिफ़ॉल्ट हो रहे थे, जो मिनिमम अमाउंट में भर रहा था, उसमें सीधे सीधे मैंने डाल दिया। अब वो पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए, लेकिन 10,285 रुपये की ईएमआई बन गई 5 साल के लिए, 5 लाख के लोन के लिए। जब बन गई तो वो पैसे जाने लगे। अब बचे कितने? लगभग 15,000 रुपये। 25,000 सैलरी आती थी तो 15,000 में खर्च करना है। चलो तब भी खर्च चलता रहा, सही चल रहा है। 10,050 रुपये ईएमआई जा रही है, क्रेडिट कार्ड चलो सब सारे मतलब पैसे उसमें हैं, लेकिन मैंने क्रेडिट कार्ड बंद नहीं करे, वो पैसे मतलब क्रेडिट कार्ड में थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ परेशानियाँ आती थी परिवार में, या बहन की शादी आई, या मतलब कुछ और भी कुछ हुआ, या फिर कोई भाई कहीं जा रहे हैं तो उससे निकाल लिए पैसे, कि पैसे तो चलो है ही। फिर वैसे ही एक दिन आके फिर वो 5 लाख भी ख़त्म हो गए। इस तरह धीरे धीरे तो फिर मिनिमम अमाउंट भरने लगे, फिर वो मतलब उसका उसका अमाउंट, उसका उसमें अमाउंट, फिर वो खाली हो गया। जब खाली हो गया तो फिर लगा कि यार उधर 5 लाख का लोन हो गया, और ये फिर मेरे पास एक इसी बीच में एक लोन के लिए फिर दोबारा से कॉल आती है, और वो मुझसे बोलते हैं कि एनबीएफसी बैंक से कॉल आती है। वो मुझसे बोलते हैं कि आपका कोई लोन चल रहा है। मैंने कहा चल रहा है। बोले कहाँ चल रहा है? मैंने एसबीआई में चल रहा है। बोले कितने लाख का लोन? मैंने 5 लाख का। बोले कितना अमाउंट भर दिया? मैंने शायद भर दिया वो डेढ़ लाख करीब। तो बोले 3.5 लाख बच रहा हो। मैंने कहा हाँ। तो बोले हम इस पर आपको टॉपअप दे देते हैं। मैंने ये क्या होता है? तो उन्होंने बोला कि टॉपअप का मतलब होता है कि हम जो तुम्हारा ब्याज, अभी तुम्हारा कितना ब्याज जा रहा है, मतलब कितने ब्याज पर तुमने लोन लिया था? वो मैंने 13% पे एसबीआई से। बोले अच्छा। तो बोले हम तुम्हें 11% पे दे देंगे। तो मैंने कहा ये तो फ़ायदा है, 2% का फ़ायदा हो रहा है। तो फिर बोले कि वो, फिर उन्होंने थोड़ा लालच दिया। बोले हम आपका जो 5 लाख का अमाउंट, आपने 5 लाख का लोन लिया था ना, हम इसको दुगना कर ले जाएंगे, 10 लाख का ले जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा, मैंने क्या 10 लाख रुपये में ईएमआई बढ़ जाएगी इसकी? तो बोले नहीं 11% ब्याज आएगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी ईएमआई। अगर अभी 10,000 जा रही तो आपकी 15-16 हज़ार जाएगी। तो मैंने कहा क्रेडिट कार्ड में दोबारा डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं और सब, तो यार पैसे की जरूरत तो है ही, फिर ले लो। तो अपन ने उन क्रेडिट कार्ड को भरने के लिए अपन ने क्या करा, पहले तो 5 लाख का लोन लिया था, अब 10 लाख का ले लिया, भरा उसमें पैसा। तो जब वो 3.5-4 लाख बच रहा था उस समय उस लोन का, तो अपन ने 10 लाख का लोन इन्होंने मुझे टॉपअप करके और फॉरवर्ड कर दिया 8-10 दिन के अंदर एनबीएफसी बैंक ने। अब वो फिर मैंने जो 4 लाख वो उसमें भर दिया क्रेडिट कार्ड में। अब बचे मेरे पास कितने, 10 लाख का लोन था तो बचे मेरे पास 6 लाख। 6 लाख में से मैंने 6 लाख बचे, हाँ 10 लाख का था। तो 6 लाख में क्या करा मैं, 6 लाख में मैंने एक, मेरे परिवार में एक ज़मीन उमीन थी, तो वो ज़मीन मैंने एक प्लॉट ले लिया मैंने, छोटा सा 5-6 लाख रुपए डाल के, और उसमें प्लॉट ले लिया। अब जो 10 लाख की ईएमआई जा रही है वो जा रही थी 19,000 कुछ रुपए। जब ईएमआई जा रही है 19,000 कुछ रुपए की या 20,000 रुपये कुछ की, तो अब सैलरी आती थी 25,000, वही सैलरी तो वही है। अब बचे 5,000। अब खर्चा कैसे हो? अब आप यहाँ फंस गए, खर्चा कैसा हो परिवार का? चलो प्लॉट भी चलो ले लिया वो जैसे करके, मतलब कुछ पैसे डालो उनपे। अब खर्चा कैसा हो? खर्चे में जब तंगी पड़ने लगी तो घर वाले चीखें मारने लगे, परिवार वाले, तो भाई ये क्या हो रहा है, तूने ऐसे कैसा कर लिया? अब फिर वही क्रेडिट कार्ड है सहारा, क्रेडिट कार्ड से सहारा लिया थोड़ा करके, फिर वो क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट हो गया। इस तरह से लगभग 1-2 सालों में जब वो डिफ़ॉल्ट हो गए, जब 5 लाख वो भी कर्जा हो गया, और इधर 20,000 की ईएमआई जा रही है, और फिर एक एनबीएफसी बैंक से फिर कॉल आती है कि भाई एक मतलब पेटीएम वगैरह से, आदित्य बिरला पेटीएम पर देता है लोन, तो ये हीरो फिनकॉर्प वगैरह, ये सब छोटी छोटी कंपनियां, अब इनसे कॉल आने लगी। अभी इन्होंने 2-2 लाख के लोन दे दिए, और तो अपन ने फिर क्रेडिट कार्ड भर दिए। इस तरह चलता रहा। इस तरह से मैं मल्टीपल लोन के दलदल में फंसता गया। जब मैं फंस गया पूरी तरह से, और वो पैसे भी, अब भैया तब 20,000 रुपये की ईएमआई वो जा रही है, 2-2 लाख की, 10-10 हज़ार की ईएमआई ये जा रही है, तो वो तो मतलब सैलरी से भी आगे बढ़ गया अमाउंट। मतलब सैलरी आ रही है 25,000 और तुम्हारा अमाउंट हो गया 50,000। तो फिर आपने क्रेडिट कार्ड से देने चालू कर दी कि भाई चलो क्रेडिट कार्ड से देते हैं। आप क्रेडिट कार्ड जब देखो तो 30 दिन का टाइम मिलता है, 30-35 दिन का, 40 दिन का, उसमें से निकाल के वो तो मांगेगा पैसे। तो फिर वही अपना वही रूटीन आ गया कि भाई उस वाले उस क्रेडिट कार्ड से उसका पेमेंट, उसका उससे, और उसका उसमें। इस तरह से लोन के चक्करों में सारे वो क्रेडिट कार्ड खाली हो गए। जब खाली हो गए तो
फिर बहुत डिस्टर्ब हो गया मामला, फिर तो खाने उने के सबके लाले पड़ने लगे। अजी साहब 1 साल तक चला ऐसी मामला। चलने के बाद जब लगा कि यार बहुत बुरी तरह से फंस गए तो इसमें तो आप किसी को बताने की भी नहीं, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि बहुत गंभीर बन गई। किसी को बताओ तो लोग हंसी मनाएंगे, जो अपने साथी हैं जो साथ में काम करते हैं तो उन्हें उनको भी नहीं बताने के। लेकिन साथियों मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं मतलब किसी चीज़ को लेकर मैं जब कोई भी काम करता हूँ तो वो मतलब बता के ही करता हूँ, ऐसे नहीं करता किसी को। ना मैं इस मामले में डरता हूँ कि मतलब किसी को बताऊंगा तो कोई क्या कहेगा, नहीं, मुझे परवाह नहीं होती। क्योंकि देखो, डिफ़ॉल्ट किया तो मैंने किया, या मतलब कोई कर्जे में डूबा हूँ तो मैं डूबा हूँ। कल को उस और तरह से परिस्थिति सामने आएंगी लोगों के सामने, तो वो लोग बोलेंगे कि यार ये तो साला मतलब ऐसा ऐसा कर रहा है, तो पहले ही बता दो। तो मैंने अपने साथियों को बताया, कुछ साथी जो अच्छे थे उनको बताया, और उनको बता के बोला, मैंने क्या ऐसा फंस गया मैं तो यार। तो मैंने कहा क्या करूँ यार, बड़ा परेशान। तो साथियों मैं फेसबुक या यूट्यूब वगैरह बथेरे चैनल हैं, उन पर मैं ये मतलब वीडियो देखता था कभी लोन के मामले में, अब कैसे बचा जाए, क्या करा जाए। तो फिर एक ये मतलब एडवोकेट है जो एसोसिएट वगैरह हैं, ये दिल्ली उल्ली के और भी बहुत सारे हैं, मुंबई है, पुणे वगैरह, इनके तो देखने लगा। तो मुझे धीरे धीरे करके ये मतलब वीडियो में जोशी जी मिले। तो जोशी जी की कुछ बातों को मैंने पकड़ा, और पकड़ा ऐसे कि ये थोड़े गंभीर रूप से बोलते हैं, मतलब हर चीज़ को एक बहुत सोच समझ के बोलते हैं। तो मैंने पहले तो डिफरेंस देखा कि भाई ये दिल्ली में जो लोग एडवोकेट हैं या दिल्ली में जो एसोसिएट बैठे हैं, वो उनमें और इनमें फ़र्क क्या है। जब मैंने तुलना की इनसे तो ये तो गजब ही है। जोशी जी की जितनी तारीफ की जाए ये तो थोड़ा ही है, मेरे लिए तो खास तौर पर थोड़ा ही है। अब बहुत वास्तव में ये काबिल इंसान है, और काबिलियत के मतलब इनकी बातों से और इनके जो काम करने के तरीके हैं उनसे चलता है, इनके बारे में पता। तो जोशी जी का तो खैर मैं हमेशा मतलब और हमेशा मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करता रहूँगा जीवन में, और मैं इनको जीवन में कभी नहीं भुला पाऊँगा। क्योंकि जब मैं इनसे जुड़ा तो मेरे पास पैसे तो थे नहीं उस समय। तो मैंने इनसे व्हाट्सएप पे मैंने बोला, मैंने कि सर मैं से मैंने फ़ोन लगाया, फ़ोन तो उठा लिया उन्होंने। तो मैंने कहा सर मैं अभी पैसे तो है नहीं और मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। बोले कोई बात नहीं, बात करो, आप क्या मामला है बताओ। तो इन्होंने बात सुनी, बात करके मैंने अच्छा भी लगा मुझे। बोले यार कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ऐसे फंस चुके हो मल्टीपल लोन के चक्कर में, तो आप मतलब रुक जाओ, स्टॉप करो यहाँ मामला, ठीक है, और आप अपने जीवन को बचाओ, जीवन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कि सर पता नहीं जीवन कैसे बचेगा। बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना और जीवन बचाना है पहले अपने को, ठीक है। तो मैंने कि सर ऐसा लोन चल रहा है। तो बोले कोई बात नहीं, और अब सब कुछ जो होगा अच्छा ही होगा। साहब इन्होंने कराए नोटिस वगैरह, मतलब इन्होंने से बात हुई इन सब पे, मेरे से पैसे नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, मेरे से अगले महीने सैलरी वैलरी आएगी तो मैं आपको 1100 रुपये कर दूंगा। तो ये बोले 1100 रुपये करने की जरूरत नहीं है, सब्सक्रिप्शन ले लो आप तो हमारा, और 399 सब्सक्रिप्शन है उसमें हो जाएगा। मैं सर उतने भी नहीं है पैसे। तो बोले अच्छा अच्छा, ज़्यादा गंभीर हालात हैं। तो मैंने कि हाँ सर। तो बोले कोई बात नहीं, जब आए दे देना, आप बता दो क्या दिक्कत है। तो जब साहब इन्होंने मतलब पहली बात तो एडवोकेट आजकल के एसोसिएट ऐसे हैं तो वो बिन पैसे की बात नहीं करेंगे आपसे। लेकिन एक जोशी जी, नरेंद्र जोशी जी ही ऐसे हैं जो मतलब इन्हें वास्तव में कोई किसी तरह का लालच नहीं है। ये वास्तव में ह्यूमन, इनका ये जो बिहेवियर है, ह्यूमन जो बिहेवियर मतलब इनका इतना अच्छा है, इतना स्ट्रांग है कि मतलब ये चीज़ों को समझते हैं। और मुझे लगता है कि शायद ये एक ऐसे पर्टिकुलर बंदे हैं जो उन किसी भी हालातों को मतलब समझते हैं, लोगों के हालातों को समझते हैं, वास्तव में समझते हैं। और जब मैंने इनको पेमेंट किया 1100 रुपये का, उस समय मतलब तब करने के बाद इन्होंने कह रहा ठीक है रुपये सौ, पेमेंट तो आता रहेगा। और इन्होंने एक बात और मुझसे बोली कि हम तुम्हें कभी पेमेंट के बारे में नहीं बोलेंगे, पेमेंट देना हो दे देना, और जो भी तुम्हारा काम हो वो काम तुम्हारा होगा। तो वास्तव में ये बात सही है। ये अभी भी मतलब ये बात सत्य निकलती है कि ये पेमेंट के बारे में कभी नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। खैर पेमेंट तो इनका ही, पेमेंट ही क्या है इनका, ये तो मतलब इसको क्या मानोगे पेमेंट। 1100 रुपये तो आजकल के वकील एक नोटिस बनाने में ले लेते हैं, उसमें क्या है। मैंने कोटा में पहले, अब तो मैं कोटा में नहीं हूँ लेकिन पहले मैं कोटा में था, तो मैंने पता किया था, तो वो 1100 रुपये एक नोटिस के मांग रहे थे। इनकी फ़ीस है 1100 रुपये, ये जेन्युइन फ़ीस है वकीलों की। लेकिन ये एडवोकेट नरेंद्र जोशी जी हैं, इनका तो मतलब क्या पेमेंट है, 1100 रुपये इन्होंने एक बार ले लिए और वो जुड़ गए उनसे। अब ये इतने सारे नोटिस आते हैं, सबका जवाब देना बनाकर, और इतने सारे लोगों को एक साथ डील करना, ये बहुत अपने आप में बहुत यूनिक है इनके लिए, मतलब हमारे लिए तो, और ये अपने आप में भी यूनिक है। तो साथियों मतलब मैं इनसे जुड़ा, इन्होंने सारे मेरी चीज़ों को समझा, और समझने के बाद मैंने ठीक है, मैं लोन डिफ़ॉल्ट तो मैं कर ही गया, मैं क्रेडिट कार्ड वगैरह सब डिफ़ॉल्ट हो गए। फिर धीरे धीरे करके अभी कुछ का सेटलमेंट मेरे लोन या मतलब
पर्सनल लोन या मतलब कुछ क्रेडिट कार्ड का हो गया है, और एक लोन है जो थोड़ा अमाउंट ज़्यादा है, 8-10 लाख का लोन है थोड़ा, तो वो 8 लाख रुपए करीब बच रहा है उसका। उसको लेकर मुझे अभी भी डर लगता है कि ऐसा ना हो कहीं जॉब भी चली जाए और अपन समाज में मतलब अपनी बेइज्जती हो जाए, और थोड़ा लगता है, अभी भी डर लगता है उसमें, क्योंकि उसमें चेक बुक दे रखे हैं अपन ने और EMI कटती है, बाउंस हो रही है वो हर महीने। तो ये हमेशा मुझे इनके जोशी जी हमेशा मतलब हिम्मत बनाते हैं, इनके अंदर ये बहुत अच्छी टेंडेंसी है। और हिम्मत क्या बनाते हैं इनके, जो ये बोलते हैं और जो मतलब जो एक तरह से बोलते क्या है, ये तो एक तरह से ये मान लो साथियों कि ये हमें एक तरह से ये हमें वकालत भी सिखा रहे हैं साथ साथ। डिफॉल्ट तो लोन के मामले में वो लोन तो अलग चीज़ है लिए हमें, लेकिन हमें ये वकील भी बना रहे हैं। ये तो हमें सीधे पढ़ाई करा रहे हैं उस चीज़ की। ये ऐसा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा, ऐसी यूनिक जानकारियाँ कहाँ मिलेंगी है? ये सीधे सीधे बोलते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो। तो साथियों मुझे तो नहीं लगता कि जोशी जी से मतलब अच्छा एडवोकेट लोन के मामले में या सिविल केस के मामले में कोई हो या फाइनेंस के मामले में कोई हो। ये वास्तव में बहुत ही मतलब गजब इंसान है। तो साथियों ये मेरे मतलब मेरे विचार हैं और कैसे मैं लोन के दलदल में फंसा। और ये NBFC बैंक या क्रेडिट कार्ड एक तरह से ये माया जाल है, बहुत बुरा जाल है। तो साथियों मैं इतने कहूँगा, अगर कोई मेरा साथी फंसा हुआ है इन चीज़ों में तो जोशी जी से सीधे संपर्क करें उनके नंबर पे। जोशी जी वास्तव में बहुत मतलब एक यूनिक इंसान है अपने आप में। तो साथियों मैं एक बात और इनके बारे में बोलना चाह रहा हूँ। साथियों मैं एडवोकेट नंदन जोशी जी के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा कि किसी भी विचार विकास या किसी काम को करने के तरीके का सार्वजनिक रूप से समर्थन या सुझाव देना जो जोशी जी की एक ऐसी कला है जो लोन के मामले में फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से निपटारा करते हैं। और मैं ये नहीं कि कहूँगा कि इनसे आप हर हाल में जुड़ें, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पहले आप इन्हें समझें फिर इनसे जुड़ें। तब आपको लगेगा कि वित्तीय सलाहकार तो नरेंद्र जोशी जी की तरह होना चाहिए। तो साथियों मैं आज अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। और जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से उनका धन्यवाद। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।